एक समय वह सबसे शक्तिशाली फिनिक्स थी, लेकिन अपना आंतरिक केंद्र खो देने के बाद इस जीवन में वह एक भिखारिन बनकर रह गई। एक विशाल गरुड़ ने उसे पूरी तरह असहाय कर दिया, जबकि वह चालाक औरत जिसने उसका आंतरिक केंद्र चुरा लिया था, अकेले उस गरुड़ का सामना कर सकती थी। मगर वह केंद्र उसके साथ कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाया और अंततः वह गरुड़ के हमलों को सह नहीं सकी। उसी समय उस औरत की उंगली में पहनी अंगूठी से एक सांप झंकार सुनाई थी। विशाल गरुड़ ने उसे परछाइयों में छिपे हुए देख लिया और उसकी ओर आग की लपट फेंकी। खतरा भांपकर वह चालाक औरत तलवार उठाकर जल्दी से भाग गई, लेकिन आग सीधे उस भिखारिन औरत की ओर बढ़ रही थी। आग का गोला पास आ गया और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी एक तेज तलवार आकर उसके सामने ढाल बन गई। उसने इतना आकर्षक और सुंदर चेहरा पहले कभी नहीं देखा था और एक पल के लिए वह सुखद कल्पनाओं में खो गई। शर्माते हुए उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने पीछे खड़ी औरत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान केवल अपनी तलवार वापस बुलाने और विशाल गरुड़ को हराने पर था। वह आदमी दूसरों के साथ मिल गया और आखिरकार गरुड़ को परास्त कर दिया, मगर भागते समय वह दैत्य उस औरत को पकड़कर उड़ा ले गया। आदमी तुरंत उसके पीछे दौड़ा। वह विशाल गरुड़ एक आध्यात्मिक जीव था और औरत की अंगूठी से आकर्षित होकर उसे अपना स्वामी बनाना चाहता था। ये सच उसे खुद भी नहीं पता था। डरी हुई औरत पीछे हटने लगी। तभी वह आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसके सामने खड़ा होकर गरुड़ का रास्ता रोक लिया, लेकिन गरुड़ बिना डरे लगातार उनकी ओर बढ़ता रहा। पीछे हटते हटते वे चट्टान के किनारे पहुंच गए। अचानक औरत का पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगी। आदमी उसे बचाने के लिए तुरंत पीछे कूद पड़ा। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों गहरी खाई में गिर पड़े। नीचे झील में गिरने पर आदमी तैर नहीं सका और धीरे धीरे डूबने लगा। बड़ी मुश्किल से औरत उसे किनारे तक खींच लाई। काफी देर बाद उसे होश आया। उसकी चिंतित शक्ल देखते ही उसकी हथेली का निर्दयी निशान तेज दर्द से जल उठा। उसी क्षण उसे एहसास हुआ वह इस छोटी भिखारिन से प्यार करने लगा है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ी यह भिखारिन दरअसल उसकी मंगेतर ही है।